Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. Today's video is particularly for class 12 student of West Bengal Board, second language English. आज का वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो क्लास 12 में है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में है और जिनका सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है. एंड टुडेज वीडियो विल बी अबाउट do as directed section of grammar which comes in the question paper. और आज का वीडियो होगा do as directed जो ग्रामर का पोर्शन आता है क्वेश्चन पेपर में, उसके बारे में. इन क्लास 12 द ग्रामर इज कम्प्लीटली टेक्स्ट बेस्ड. 12 कक्षा में ग्रामर का पोर्शन हमेशा ही किताब की कहानियों और कविताओं में से आता है एंड मोस्टली इट इज़ फ्रॉम द स्टोरीज, और अधिकतर कहानियों में से ही आता है. So today I am going to help you practice some grammar based on each story. तो आज मैं आपको ग्रामर का कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगी आपके ही किताब के कहानियों के आधार पे. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं. Starting from the story The Eyes Have It. The Eyes Have It कहानी से शुरू करते हैं. I found the window. You have to change its voice. I found the window वाक्य का वॉइस चेंज करना पड़ेगा. Here I is the subject and the window is the object. यहाँ पे I सब्जेक्ट है और द विंडो ऑब्जेक्ट है. फाउंड सिग्निफाइज सिंपल पास्ट टेंस. फाउंड से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है एंड दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, और ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है. सो व्हेन यू विल चेंज द वॉइस द सेंटेंस विल बिकम द विंडो वॉज फाउंड बाय मी. जब आप इसका वॉइस चेंज करेंगे तब ये वाक्य बनेगा द विंडो जो कि सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉज क्योंकि ये पास्ट टेंस है, फाउंड फाइंड का थर्ड फॉर्म, बाय मी मेरे द्वारा, खिड़की मेरे द्वारा खोजा गया. द सेकेंड वन वी विल सून बी एट योर स्टेशन. आई सेड टू द गर्ल यू हैव टू टर्न इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इस वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है. व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच द इन्वर्टेड कॉमास विल बी रिमूव्ड. डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इन्वर्टेड कॉमास को हटा देने पड़ेंगे. द सेंटेंस विद इन द इन्वर्टेड कॉमास इज अ स्टेटमेंट. इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य है वो एक स्टेटमेंट है, वो एक साधारण वाक्य है. सो द इनडायरेक्ट स्पीच विल बी आई टोल्ड द गर्ल दैट वी वुड सून बी एट हर स्टेशन. ये होगा इनडायरेक्ट स्पीच वाला वाक्य. विल वुड इसलिए बन जाएगा क्योंकि डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य में सेड का प्रयोग हुआ है, जिससे पता चलता है ये पास्ट टेंस है. यहाँ पे योर जो है वो हर बन जाएगा क्योंकि जिससे बात किया जा रहा है वो एक लड़की है. सो द सेंटेंस विल बी आई टोल्ड द गर्ल दैट वी वुड सून बी एट हर स्टेशन. द थर्ड सेंटेंस विल बी एज सून एज शी लेफ्ट द ट्रेन शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर. नाउ यू हैव टू टर्न इट इनटू नेगेटिव. इस वाक्य को नेगेटिव बनाना है. When there is a sentence with as soon as, you can make it negative by using no sooner. जब एक सेंटेंस में as soon as है तब आप उसको नेगेटिव बनाने के लिए no sooner का प्रयोग कर सकते हैं. So your sentence will be no sooner had she left the train than she would forget our brief encounter. जब भी no sooner से वाक्य बनेगा इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होगा. वाक्य के फर्स्ट पार्ट में no sooner had और सेकेंड पार्ट में than. Now let's move on to the next chapter. Thank you ma'am. She did not leave the door shut. Turn it into an affirmative sentence. उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया. इसको एक सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए ये कह सकते हैं कि उन्होंने दरवाजे को खुला रखा. So your sentence will be She left the door open. You have turned the sentence into affirmative without changing the meaning. जब आप लिखते हैं She left the door open तो ये वाक्य affirmative हो गया और इसका मीनिंग भी नहीं बदला. The next sentence will be water dripping from his face. The boy looked at her. Split it into two separate sentences. इस वाक्य को तोड़कर इनको दो वाक्य बना दो. चेहरे से पानी टपक रहा था और लड़का इसकी तरफ देख रहा था. इसमें हम ये कह सकते हैं उस लड़के के चेहरे से पानी टपक रहा था, वो लड़का उसकी तरफ देख रहा था. Water was dripping from his face. That is sentence number 1. The boy was looking at her. सेंटेंस नंबर 2. ये रहेंगे दो वाक्य स्प्लिट होने के बाद. सेंटेंस नंबर 3. आई वॉन्टेड अ पेयर ऑफ ब्लू स्वेड शूज. टर्न इट इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसको एक कॉम्प्लेक्स वाक्य में बदलिए. आई वॉन्टेड अ पेयर ऑफ स्वेड शूज विच वर ब्लू. मुझे एक जोड़ी स्वेड जूते चाहिए थे जो कि नीले थे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रॉन्ग रूट्स. अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. स्ट्रॉन्ग रूट्स. माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल. चेंज द वॉइस.
दिस इज अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ये एक पैसिव वॉइस का वाक्य है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा आइडियल कपल यानी आदर्श दंपत्ति के हिसाब से माने जाते थे। तो लोग मेरे पेरेंट्स को आइडियल कपल मानते थे। पीपल वाइडली रिगार्डेड माई पेरेंट्स एज एन आइडियल कपल। एज एन आइडियल कपल जो है वो एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों के वाक्य में ही वह एक कॉम्प्लीमेंट की तरह वाक्य के अंत में लगेंगे। The second sentence is, I do not recall the exact number of people she fed every day. मुझे याद नहीं आता है कि कितने लोगों को वो रोज खाना खिलाती थी। Turn it into an affirmative sentence. इसको एक सकारात्मक वाक्य में बदलना है। Do not recall का मतलब होता है मुझे याद नहीं आता है। If I want to change it into affirmative without changing its meaning, अगर मैं इसको affirmative में बदलना चाहूँ इसका मीनिंग को नहीं बदलते हुए, तो मुझे नहीं याद आता है को मैं कह सकती हूँ कि मैं भूल गया। सो द सेंटेंस कैन बी आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मैं भूल गया कितने लोगों को वो रोज खाना खिलाती थी। सेंटेंस नंबर 3 इज शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी। वो मेरे सामने एक केले का पत्ता रख देती थी। चेंज द वॉइस। यहाँ पे शी सब्जेक्ट रहा और बनाना लीफ ऑब्जेक्ट। जब हम वॉइस चेंज करेंगे वी विल से अ बनाना लीफ वुड बी प्लेस्ड बाय हर बिफोर मी। सो द वॉइस हैज बीन चेंज्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, 3 क्वेश्चंस। अगली कहानी 3 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। I wished to kill you. Use the underlined word as a noun and rewrite it. इस अंडरलाइन किए हुए वर्ड का नाउन फॉर्म लिख के इस वाक्य को दोबारा लिखिए। I had a wish to kill you. मेरी इच्छा थी तुम्हें मारने की। यहाँ पे wish जो है वो नाउन हो गया। I was the most important man. Rewrite the sentence using positive degree. Most important एक superlative डिग्री है, इसका पॉजिटिव डिग्री होगा important. इस वाक्य को दोबारा लिखने के लिए कहा जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट का पॉजिटिव डिग्री लिखने के बाद। जब भी आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलेंगे तब आप लिखेंगे नो अदर मैन वॉज एज इम्पॉर्टेंट एज मी। कोई भी और आदमी मेरे जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। तो हियर आई हैव यूज इम्पोर्टेंट इंस्टेड ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट का प्रयोग किया जो कि पॉजिटिव डिग्री है। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट टू द जार। टर्न इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सबसे पहले हम इसका इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। द हर्मिट टोल्ड द जार दैट ही हैड ऑलरेडी बीन आंसर्ड। यहाँ पे यू ही में इसलिए बदल गया क्योंकि यहाँ पे सुनने वाला व्यक्ति जार है जो कि एक पुरुष है। हैव हैड में इसलिए बदल गया क्योंकि सेड का प्रयोग हुआ है डायरेक्ट स्पीच में जो कि एक पास्ट टेंस है। सो हियर आई हैव गिवन एग्जांपल्स ऑफ 12 डू एज डायरेक्टेड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पे मैंने करके बताया है डू हैज डायरेक्टेड सेक्शन का ग्रामर सेक्शन में आने वाले 12 क्वेश्चंस। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय वीडियो टुडे। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। तो आज के मेरे वीडियो के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि ये आपको यूजफुल लगी होगी। इफ यू फाउंड इट यूजफुल डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। अगर आपको ये उपयोगी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। Keep reading, listening and practicing a lot of English and do take a very good care of yourself till I come with my next video. Bye for today.